हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं संविधान सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज के बाद हमने एक सीरीज शुरू की है कि हम संविधान को कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लियर कर खत्म कराएंगे आपका, और ऐसे ही आपका हिस्ट्री और भूगोल को और अन्य सब्जेक्ट जो है सभी को टॉपिक वाइज क्लियर कराएंगे। तो आज की इस संविधान में हमारा पहला टॉपिक संविधान सभा का है, जिससे संबंधित हमने कुछ 60 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था? ये कहा था आपने महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपका भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब हम सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि संविधान सभा की मांग कैसे कैसे की गई। जब आप ये समझ जाओगे तो आप आगे आने वाले जितने क्वेश्चन उनको आराम से समझ लोगे। सबसे पहले हम बताएं कि 1895 में जो संविधान सभा की पहली मांग करी गई वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। फिर 1922 में आपका महात्मा गांधी जी द्वारा, और फिर उसके बाद 1924 में आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा, 1936 में कांग्रेस के द्वारा करी गई थी फैजपुर अधिवेशन में, फिर 1938 में करी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन में हुई ये बात, फिर उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनी, तब जाकर हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इतना आप समझ गए होंगे। 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922 महात्मा गांधी, 1924 मोतीलाल नेहरू, 1936 में आपका कांग्रेस ने, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के तहत हुई, फिर 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपका बन गया संविधान सभा। ये आपको समझाना था, ठीक है? तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। तो आइए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। अब आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आगे, ठीक है ना? चलो आगे क्वेश्चन कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। ये आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा, औपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने किया था? पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने कब किया था? 1936 में कांग्रेस ने कहा था। फैजपुर अधिवेशन की बात है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, ये है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? संविधान का कौन सा क्रिप्स मिशन योजना था आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा करी गई थी? बताया था कि 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आप ये मांग करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपका 1940 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके तहत आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये करी गई थी आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी?
या कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। हमने बताया था कि कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में ये मांग रखी थी। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 292 विभिन्न प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतें थी और 4 थे आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे अजमेर, बाड़वाड़, कुर्ग, कर्नाटक, ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो ये सब थे आपके, ये भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में है आपका कि विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, बता था ना। तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? इसमें तो हुए थे 208 और 76 मुस्लिम लीग के और बाकी अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये 299 रह गई थी, जिसमें से 229 विभिन्न प्रांतों के थे और 70 आपके देशी रियासतों के। जैसे संविधान सभा में पुनर्गठित जो संविधान सभा थी 1947 में, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसमें 70 देशी रियासतों के लिए थे और विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये थे 229। तो टोटल मिलाकर 299 हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका मतलब यह है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना जाना था। तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को खड़ा किया गया था, 10 लाख की आबादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये था आपका संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यानी आपका यूपी का। यूपी का प्रतिनिधित्व तो आज भी हर एक क्षेत्र में सबसे आगे है। आप लोकसभा, राज्यसभा ले लीजिए, विधानसभा में ले लीजिए, चाहे सबसे ज्यादा सीटें यहीं से ही निकलती है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और देशी रियासतों को आपस में विलय करने का श्रेय दिया जाता है आपके किनको? सरदार पटेल जी को। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहां से होता? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग जो था ये कहता था कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, अर्थात पाकिस्तान बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। वो कोई गए नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, अर्थात संविधान सभा में जो सदस्य बचे गए थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, वोट डाल करके गए थे। जिन लोगों को संविधान का निर्माण करना था वे चुने गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अर्थात संविधान सभा का जो निर्माण करने वाले सदस्य थे उनको भी विधानसभा के विभिन्न प्रांतों, जो अलग अलग प्रांत है उनकी विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। परोक्ष रूप का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, जो आज भी भारत में लागू है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इस संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की स्थापना भी तभी से मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। और संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, जब स्थापना हुई उद्घाटन, तो उस समय उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, पहली बैठक।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे सभा के, इसलिए इनको बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 11 दिसंबर 1940 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की स्थापना हुई, पहला अधिवेशन हुआ, उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष बना गया अस्थायी। लेकिन 11 दिसंबर को यानी उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को। बेनेगल नरसिंह राव जो है ये आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? HH बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलू के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान में कुल कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि कितनी समितियां? 13 समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति, इसको ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, प्रारूप मसौदा ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, पांडुलिपि भी कहते हैं, कब नियुक्त करी गई थी? ये 29 अगस्त 1947 को इसे नियुक्त किया गया था। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति ड्राफ्ट कमेटी में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7। जैसे इसमें आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला खान, TT कृष्णचारी, DP खेतान, ये सब इसमें सदस्य थे। के मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल भी नहीं था क्योंकि इनका कोई इसमें नहीं था, और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं था। सरदार पटेल को भारतीय देश जो रियासतें थी 693 के करीब लगभग देशी रियासतें थी, उन सभी को विलय करने का श्रेय दिया जाता है सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के थे और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना भी होनी चाहिए। और संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। एक दूसरे से देखो, सभी निर्णय जो सदस्य चुने गए थे उन्होंने जब संविधान बनाया तो एक दूसरे की सहमति से लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव भी कह सकते हैं जिसको हम। संविधान निर्माता सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 में आपके राष्ट्रीय झंडे को ग्रहण किया गया था, जिसको राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ये कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी।
संविधान सभा की। और इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना गया था? पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बनाया गया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। 299 में से 284 ने, याद रखना पहले 389 थे, उसके बाद 299, लेकिन बाद में 284 ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और आज 12 अनुसूचियां हो चुकी है और 470 के करीब अनुच्छेद है, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है आपके 395 ही रहेंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था संविधान बनने में? तो इसमें लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ, यानी पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। हमने बताया था कि संविधान सभा के सदस्य जो थे जिनको संविधान का निर्माण करना था, वो ना विभिन्न प्रांत, अलग अलग जो प्रांत, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य जो है उनकी विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? स्वराज पार्टी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की बात पहली बार रखी थी, लेकिन उससे पहले 1922 में कही थी महात्मा गांधी जी ने कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1940 में, 46। नेक्स्ट, कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेखन समिति भी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, सब उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इसे इसी दिन क्यों लागू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों इसे निर्णय लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसी दिन इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में किसके द्वारा दोबारा व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसने कहा था? ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। समझ गए? तो दोस्तों ये थे आपके 65 क्वेश्चन, जिसमें आपके भारतीय संविधान सभा के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है, और ये आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना, और पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और ऐसी ही सीरीज हम आपके लिए हिस्ट्री के लिए, आपके पॉलिटिकल के लिए लेकर आएंगे, और आपके जियोग्राफी के लिए और अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आपके लेकर के आएंगे। इसी सीरीज कंटिन्यू लग रहेगी ये सीरीज अब आपकी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, तो क्योंकि आपके जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।